आज हम शुरू कर रहे हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय और जीवन बदल देने वाली किताबों में से एक, रिच डैड पुअर डैड। ये किताब केवल पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि सोच बदलने के बारे में है। ये दो अलग अलग पिताओं की सोच की लड़ाई है और इंसान की मानसिकता उसकी किस्मत कैसे बदल देती है, यही इसका मूल संदेश है। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको पैसों को लेकर एक नई नजर देगी। शायद वही नजर जिसकी कमी के कारण आप अभी तक पैसे के पीछे भाग रहे थे, और आज से हो सकता है पैसे आपके पीछे भागना शुरू कर दें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के रॉबर्ट से। उसके दो पिता थे और इन दोनों पिताओं की सोच इतनी अलग थी कि जैसे एक आग हो और दूसरा पानी। एक थे उसके वास्तविक पिता, जिन्हें लेखक पुअर डैड कहते हैं। वे पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, सरकारी नौकरी में थे, स्थिरता को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानते थे और साधारण जीवन का रास्ता ही सही मानते थे। उनके लिए अच्छी जिंदगी का मतलब था अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और रिटायरमेंट तक का सुरक्षित सफर। वही चीजें जो हम भारतीय परिवारों में बचपन से सुनते आए हैं। अच्छी पढ़ाई करो, पक्की नौकरी मिलेगी और बस जिंदगी सेट। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं रिच डैड, जो रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। उन्होंने कॉलेज पूरा नहीं किया था, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वे कहते थे कि पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि आप हर समय पैसे के पीछे भागते रहें। वे बताते थे कि जिंदगी में अमीर वही होते हैं जो सिस्टम को समझते हैं, पैसा कैसे चलता है ये सीखते हैं, जोखिम लेना जानते हैं और आर्थिक शिक्षा को असली शिक्षा मानते हैं। रिच डैड कहते थे कि स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभाले, कैसे बढ़ाए, केवल नौकरी कैसे करे, यही सिखाता है। यहां से लेखक की सोच दो टुकड़ों में बंटती है। एक पिता कहता है पैसे को कमाना मुश्किल है, लेकिन दूसरा पिता कहता है पैसा हर जगह है, बस देखने की नजर चाहिए। एक पिता कहता है जोखिम मत लो, सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है। दूसरा पिता कहता है अगर सम्मानित और स्वतंत्र बनना है तो जोखिम समझदारी से लो। एक पिता कहता है घर सबसे बड़ी संपत्ति है, दूसरा पिता कहता है घर आपका खर्च है, संपत्ति नहीं। अब सोचिए, यही उलझन आज करोड़ों लोग झेलते हैं। आपका मन भी कभी पुअर डैड की तरह डरता है, लेकिन दिल अंदर से कहता है कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। रिच डैड पुअर डैड यही संघर्ष समझाती है। इस पहले भाग में हम समझेंगे कि पैसे को समझना क्यों जरूरी है। हम ये भी जानेंगे कि क्यों आम लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम को समझकर कम मेहनत में ज्यादा पैसा बनाते हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग रोज सुबह 9 बजे काम पर जाते हैं। एक सैलरी की सोच में फंसा हुआ है। उसकी जिंदगी यही है कि उसका बॉस तय करे कि वह कितना कमाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति सीख चुका है कि अगर वह पैसा पैदा करने वाला सिस्टम बना ले, कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट, तो उसे समय के बदले पैसा देने की जरूरत नहीं। यही वह छोटा सा फर्क है जो एक आम इंसान और एक अमीर इंसान में होता है। अमीर लोग समय के बदले पैसा नहीं देते, वे सिस्टम के बदले पैसा देते हैं, और सिस्टम वही बनाएगा जो पैसे की भाषा समझता हो। रिच डैड हमेशा कहते थे कि गरीबी और अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। अगर आपकी सोच गरीब है तो आप कभी पैसे संभाल नहीं पाएंगे, चाहे वह कितना भी आए। अगर आपकी सोच अमीर की तरह है तो आप छोटी रकम से भी बड़ा धन बना सकते हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि मैं ये चीज क्यों नहीं खरीद सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे कि मैं ये कैसे खरीद सकता हूं। क्या आप इस फर्क को महसूस कर पा रहे हैं? एक सोच दरवाजा बंद करती है, दूसरी सोच रास्ता खोजती है। अक्सर जीवन में हम खुद को रोक देते हैं क्योंकि हम प्रश्न गलत पूछते हैं। किताब का पहला मुख्य विचार यह है कि स्कूल हमें पैसे की भाषा नहीं सिखाता, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। सोचिए, आप रोज कितने लोग देखते हैं जो मेहनत करते करते थक चुके हैं, सुबह से शाम तक काम, और महीने के आखिर में खाते में मुश्किल से कुछ बचता है। इसका कारण ये नहीं कि वे कमाते कम हैं,
बल्कि वे पैसे को बहते हुए नदी की तरह नहीं समझते। पैसा वहीं ठहरता है जहां उसे समझने का हुनर हो। रिच डैड कहते थे कि अगर आप पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पैसा आपको नियंत्रित करेगा। और यही आज दुनिया भर में हो रहा है। लाखों लोग नौकरी के प्रेशर में फंसे हैं, ईएमआई में फंसे हैं, खर्चों में फंसे हैं, और इस जाल को वे किस्मत मान लेते हैं। लेकिन रिच डैड पुअर डैड कहती है कि किस्मत नहीं, शिक्षा गलत है। आर्थिक शिक्षा जरूरी है, और ये कोई स्कूल की किताब नहीं पढ़ाती। ये जीवन सिखाता है, अनुभव सिखाते हैं, और सही मेंटर सिखाते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि धन संपत्ति से नहीं आता, धन ज्ञान से आता है। अगर आप समझ जाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप जहां भी जाएं, पैसा आपके पीछे आएगा। लेकिन अगर आप सीखते नहीं हैं, तो चाहे आप कितना भी कमा लें, पैसा आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। अब हम एक छोटी कहानी से समझते हैं, जो किताब के शुरुआती हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। रॉबर्ट और माइक दोनों रिच डैड के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम अमीर बनना चाहते हैं, हमें सिखाइए। रिच डैड सीधे उन्हें पैसे कमाने का रास्ता नहीं बताते, बल्कि उन्हें एक सबक सिखाने के लिए एक छोटी दुकान पर बहुत कम पैसों में काम कराते हैं। कई हफ्तों तक दोनों लड़के गर्मी में पसीना बहाकर काम करते रहते हैं। पुअर डैड को यह बात बिल्कुल बुरी लगती है, और वे कहते हैं कि बच्चों से इतना सस्ता मजदूरी कराना गलत है। लेकिन रिच डैड मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह नौकरी नहीं, दिमाग की ट्रेनिंग है। वे चाहते थे कि लड़के ये समझे कि मेहनत करके कमाना नहीं, दिमाग लगाकर कमाना सीखना है। यही वो पल था जिसने रॉबर्ट की सोच हमेशा के लिए बदल दी। धीरे धीरे रॉबर्ट समझ जाता है कि पैसा बनाने के रास्ते अनगिनत हैं, लेकिन हम अक्सर एक छोटे रास्ते में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही सुरक्षित है। रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग सीखते हैं, गरीब लोग डरते हैं। अमीर लोग सवाल पूछते हैं, गरीब लोग हार मान जाते हैं। जब रॉबर्ट नौकरी में कम पैसे से परेशान होकर रिच डैड के पास शिकायत करता है, तो रिच डैड कहते हैं कि यही तो असली जिंदगी की ट्रेनिंग है। अगर तुम कम पैसों का दर्द सहना नहीं सीखोगे, तो तुम कभी बड़ी सोच नहीं सीख पाओगे। तुम हमेशा छोटी नौकरी के पीछे भागते रहोगे। यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। अगर आप आज अपनी जिंदगी में बंधे हुए महसूस करते हैं, चाहे वह नौकरी हो, परिवार का दबाव हो, खर्चों का बोझ हो, असुरक्षा हो, तो शायद आपकी समस्या पैसा कम होना नहीं है। समस्या यह है कि आपने पैसा समझा ही नहीं है। रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि आर्थिक स्वतंत्रता का पहला कदम है पैसा सीखना। पैसा कमाना नहीं, पैसा समझना। और पैसा समझने के लिए आपको नए तरह की शिक्षा की जरूरत है। एसेट और लायबिलिटी की शिक्षा, कैश फ्लो की शिक्षा, निवेश की शिक्षा, जोखिम की शिक्षा, और सबसे जरूरी, अपनी सोच को बदलने की शिक्षा। इस पहले भाग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने मन की भाषा बदलनी होगी। पैसे की कहानी डर से नहीं, समझ से शुरू होती है, और जब आप पैसा समझ लेते हैं, तो दुनिया बदलने लगती है। अब शायद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या मैं भी पैसे की भाषा सीख सकता हूं? क्या मैं भी आर्थिक स्वतंत्रता पा सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी भी बदल सकती है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। लेकिन असली सवाल यह है कि कैसे? और यही जानने के लिए आपको सुनना होगा पार्ट 2, जहां हम गहराई से समझेंगे कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, और यह छोटी सी समझ आपके पूरे जीवन की दिशा कैसे बदल सकती है। तैयार रहिए, क्योंकि आगे की बातें केवल ज्ञान नहीं देंगी, बल्कि आपकी सोच को हिला देंगी। अब शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 2, जो इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण और दिमाग खोल देने वाला हिस्सा है। अगर पार्ट 1 ने आपकी सोच को हिलाया था, तो पार्ट 2 आपकी सोच को नई दिशा देगा। यहां हम बात करेंगे एसेट और लायबिलिटी की, यानी वो असली ज्ञान जिसे समझकर गरीब आदमी अमीर बन सकता है, और अमीर आदमी और अमीर बनता चला जाता है।
कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब रिच डैड रॉबर्ट को एक बेहद सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात बताते हैं। वे कहते हैं कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटी खरीदकर खुद को गरीब बनाए रखते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एसेट और लाइबिलिटी के असली फर्क को समझते ही नहीं और पूरी उम्र गलत चीजें खरीदते रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि एसेट वो चीजें होती हैं जो जेब में पैसा डालें, जबकि लाइबिलिटी वे चीजें हैं जो जेब से पैसा निकालें। अब आप सोचिए, आप जो भी खरीदते हैं, क्या वह एसेट है या लाइबिलिटी? अगर आपने एक ऐसा घर लिया है जिसकी किश्तें, बिजली बिल, मेंटेनेंस, टैक्स और मरम्मत का खर्चा लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता है, तो ये एसेट नहीं, लाइबिलिटी है। लेकिन ज्यादातर लोग इस घर को एसेट बताते हैं। यही वह जगह है जहां रिच डैड पुअर डैड आम इंसान की सोच को चुनौती देती है। पुअर डैड कहते थे कि घर सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि यही समाज ने उन्हें सिखाया था। लेकिन रिच डैड कहते थे कि घर आपका खर्च है, और अगर किसी चीज में पैसा डालते ही रहना पड़े तो वह एसेट नहीं हो सकती। एसेट हमेशा पैसा लाती है, खर्च नहीं ले जाती। इस बात को समझाने के लिए रिच डैड एक कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वे जवान थे, तब भी लोग सोचते थे कि कार और घर सबसे बड़ी संपत्ति है, और इसी सोच के कारण हर इंसान जिंदगी भर कर्ज चुकाने में लगा रहता था। ईएमआई की जंजीरों में फंसा हुआ आदमी कभी आजाद नहीं हो पाता। वो जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्च कर देता है, और इस चक्रव्यूह का नाम है फाइनेंशियल रैट रेस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आपकी आय बढ़ती है, आपके खर्च भी बढ़ने लगते हैं? पहले आपने छोटा फोन लिया, फिर बड़ा, पहले बाइक, फिर कार, पहले किराए का घर, फिर ईएमआई वाला घर। आपकी कमाई बढ़ती है तो सपने भी बढ़ जाते हैं, और सपनों के साथ साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं। यही दुनिया का सबसे खतरनाक जाल है, और इस जाल से बाहर निकलना तभी संभव है जब हम एसेट और लाइबिलिटी को समझें। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। एक व्यक्ति अपनी सैलरी से महंगी कार खरीद लेता है, ईएमआई चलती है, पेट्रोल का खर्च बढ़ता है, और कार सर्विसिंग में भी पैसे उड़ जाते हैं। बाहरी दिखावे के लिए वो खुश है, लेकिन वित्तीय रूप से वो गरीब होता जा रहा है। दूसरा व्यक्ति वही पैसा एक दुकान की जमीन में लगा देता है, और वो हर महीने किराया देती है। ये किराया उसकी जेब में आता रहता है। इसी को एसेट कहते हैं। अब आप सोचिए, दुनिया में कौन आगे बढ़ेगा? वो जो लाइबिलिटी जमा कर रहा है या वो जो एसेट बना रहा है? यही सोच अमीर और गरीब का फर्क पैदा करती है। रिच डैड रॉबर्ट से कहते थे कि तुम अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हो, तो पहले अपने दिमाग में एक सूची बनाओ कि तुम कौन कौन से एसेट खरीद सकते हो। एसेट हमेशा आपकी जेब में पैसा डालेंगे, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड, रॉयल्टी देने वाली किताबें, बिजनेस जो सिस्टम की तरह चले, और वह ज्ञान जो आगे जाकर पैसा बनाए। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि एसेट खरीदने के लिए बहुत बड़े पैसों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है समझ की। एक छोटा निवेश, एक छोटी दुकान, एक छोटा अनाज व्यापार, एक छोटी पीडीएफ किताब, या एक छोटी ऑनलाइन स्किल भी आपके लिए एसेट बन सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं। वे इतना कमाते हैं कि खर्चों में उलझे रहते हैं, और फिर कहते हैं कि पैसा ही नहीं बचता। रिच डैड कहते थे कि पैसे बचते नहीं, पैसे बचाए जाते हैं, और बचाए हुए पैसे को सही जगह लगाया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और रॉबर्ट के सामने एक बड़ी सीख आती है, आर्थिक शिक्षा का महत्व। रिच डैड कहते हैं कि स्कूल में आपको गणित सिखाई जाती है, लेकिन पैसों की गणित नहीं सिखाई जाती। गुणा भाग तो हर इंसान जानता है, लेकिन पैसे को समझने वाला बहुत कम होता है। स्कूल आपको एक अच्छा कर्मचारी बनाता है, लेकिन अमीर बनने की कला नहीं सिखाता। यही रिच डैड पुअर डैड दुनिया की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाती है। आपको डिग्री मिलती है, लेकिन आर्थिक समझ नहीं मिलती। आपको नौकरी मिलती है, लेकिन आजादी नहीं मिलती। आपको आय मिलती है,
लेकिन संपत्ति नहीं मिलती। पुअर डैड कहते थे कड़ी मेहनत करो, प्रमोशन मिलेगा और सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन रिच डैड कहते थे स्मार्ट मेहनत करो, सिस्टम बनाओ और तुम्हें स्वतंत्रता मिलेगी। अब एक और गहरी बात समझते हैं, अब भावनाएं और पैसा। रिच डैड कहते थे कि लोग पैसा कम इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे लालच और डर के बीच फंसे रहते हैं। डर उन्हें जोखिम लेने से रोकता है। लालच उन्हें तुरंत सुख चाहता है, बड़ी कार, बड़ा फोन, ब्रांडेड कपड़े, और यही चीजें उन्हें और गरीब बनाती हैं। हम सभी कहीं न कहीं इन भावनाओं से गुजरते हैं। सोचिए, क्या आपने भी कभी सिर्फ दिखावे के लिए कोई महंगी चीज खरीदी है? क्या आपको भी कभी नौकरी छोड़ने का डर लगा है? क्या आप भी कभी ईएमआई के जाल में फंस चुके हैं? रिच डैड कहते हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। अगर आप डर में जीते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण सबक, का पैसा आपके लिए काम कर सकता है, बशर्ते आप उससे काम करवाना सीख लें। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही अमीरी का राज है। अमीर लोग अपने पैसों को छोटे छोटे कर्मचारियों की तरह देखते हैं। वे कहते हैं कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, मैं पैसा के लिए नहीं। लेकिन गरीब लोग कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। अमीर लोग कहते हैं कि मुझे पैसा बनाना है। ये छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपके पास एक दुकान है तो वो हर महीने पैसा बनाती है। अगर आपके पास किराए की प्रॉपर्टी है तो वो हर महीने पैसा बनाती है। अगर आपने सही जगह निवेश किया है तो वो हर महीने पैसा बनाता है। आप सो रहे हो तब भी पैसा आपका काम कर रहा होता है। यही है आर्थिक स्वतंत्रता। यही रिच डैड की सीख का दिल है। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब रिच डैड रॉबर्ट और माइक को व्यापार के छोटे छोटे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कोशिश करना। अगर आप प्रयोग करेंगे, असफल होंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, तभी आप असली ज्ञान सीख पाएंगे। रिच डैड कहते हैं कि किताबें जानकारी देती हैं, लेकिन मैदान में उतरने से ज्ञान मिलता है। रॉबर्ट और माइक छोटे छोटे बिजनेस खड़े करते हैं, छोटी रकम लगाते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं, और धीरे धीरे उनकी सोच अमीर बनने वाली सोच में बदलने लगती है। इस सीख से एक बात साफ होती है कि अमीर बनना कोई रात भर की प्रक्रिया नहीं है। ये सोच बदलने, समझ बढ़ाने और सही फैसले लेने की कला है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या एसेट खरीदना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन समझ के साथ। रिच डैड कहते हैं कि पहला एसेट आपका दिमाग है। अगर दिमाग एसेट बन गया तो आप दुनिया की किसी भी परिस्थिति में पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग ही लायबिलिटी बन गया तो करोड़ों रुपए भी आपको गरीब होने से नहीं बचा पाएंगे। पार्ट 2 की आखिरी बात, जो सबसे गहरी है। रिच डैड कहते हैं कि पैसा कमाना कला नहीं है, पैसा बनाए रखना कला है, और पैसा बढ़ाना विज्ञान है। अगर आप एसेट पहले बनाते रहेंगे, चाहे कितने भी छोटे हो, एक दिन वे आपके लिए इतनी बड़ी रकम बनाएंगे कि आपको जीवन में कभी नौकरी, चिंता या डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि कौन कौन से एसेट बनाए जाए, उन्हें कैसे चुनें, शुरुआत कहां से करें, छोटे निवेश से अमीरी कैसे शुरू होती है। इन सभी सवालों का जवाब छिपा है अगले भाग में। और इसलिए अब तैयार हो जाइए पार्ट 3 के लिए, जहां हम बात करेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम आपको इस आर्थिक दुनिया का खिलाड़ी बना सकते हैं, कैसे निवेश किया जाता है, कैसे दिमाग को धनी बनाया जाता है, और कैसे आप खुद को आर्थिक आजादी की राह पर रख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 2 से कुछ सीखा तो पार्ट 3 आपके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल देगा। अब शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड का पार्ट 3। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 ने आपके दिमाग के दरवाजे खोले हैं, तो पार्ट 3 आपके अंदर उस शक्ति को जगाएगा जिससे आप अपने वित्तीय जीवन को खुद आकार दे सकते हैं। यह हिस्सा सबसे अधिक व्यावहारिक है, क्योंकि यहां लेखक हमें बताता है कि पैसा बनाने वाली मानसिकता कैसे तैयार होती है, छोटे कदमों से अमीर बनने की शुरुआत कैसे होती है, भय और संदेह कैसे खत्म होते हैं,
और वह कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी आम इंसान अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकता है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां रिच डैड रॉबर्ट और माइक को समझाते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम है सीखने की इच्छा। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, बस अब सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन रिच डैड कहते थे कि पैसा कमाने की कला कभी खत्म नहीं होती। ये एक अनंत समंदर है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा अवसर दिखने लगेंगे। रिच डैड कहते हैं कि असली शिक्षा वह है जो आपको दुनिया को अलग नजर से दिखा दे। दुनिया वही रहती है, पर आपका नजरिया बदलने से पूरा खेल बदल जाता है। कुछ लोग हर जगह समस्याएं देखते हैं, जबकि अमीर लोग हर समस्या से अवसर निकाल लेते हैं। यह आदत जन्म से नहीं आती, ये सीखी जाती है, और यही सीख अपने समय, ऊर्जा और दिमाग को बदल देती है। आप सोचिए, सड़क पर चलते हुए कई लोग कचरा देखते हैं, बदसूरत दृश्य देखते हैं, लेकिन एक उद्यमी वहीं से एक रिसाइकलिंग बिजनेस की कल्पना कर सकता है। यही फर्क है सीखने से मिलने वाली दृष्टि का। रिच डैड रॉबर्ट से कहते थे कि सीखना कभी बंद मत करना, क्योंकि पैसा वहीं छिपा रहता है जहां आम लोग देखना ही नहीं चाहते। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है अवसरों पर। रिच डैड कहते थे कि अवसर हमेशा आते हैं, लेकिन वे छिपे हुए आते हैं। वे बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं आता कि मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अवसर छोटे होते हैं, धीरे धीरे सामने आते हैं, और केवल वही लोग उन्हें देखते हैं जिनके भीतर धैर्य, सीख और साहस होता है। रिच डैड बताते हैं कि जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो अवसर को देखते हैं और तुरंत कदम उठा लेते हैं। दूसरे वे लोग जो अवसर को देखते हैं लेकिन डर कर बैठ जाते हैं। और तीसरे वे लोग जो मौके निकल जाने के बाद कहते हैं कि काश मैंने भी कर लिया होता। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने वाले लोग पहली श्रेणी में आते हैं। वे डरते हैं, लेकिन डर पर जीतते हैं, जबकि गरीब मानसिकता वाले लोग अपने डर को सही साबित करते रहते हैं। वे कहते हैं कि बिजनेस रिस्की है, निवेश रिस्की है, नई चीज रिस्की है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम ना लेना। अब बात करते हैं निवेश की। रिच डैड कहते थे कि निवेश केवल पैसे का खेल नहीं है, दिमाग का खेल है। आप कितने पैसे से शुरू करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपकी जानकारी और आपका स्वभाव महत्वपूर्ण है। कुछ लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन निवेश नहीं समझते। कुछ लोग छोटी रकम से शुरू करते हैं, लेकिन ज्ञान के कारण करोड़ों बना लेते हैं। रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं कि निवेश करते समय 3 चीजें याद रखो। पहली, सीखना शुरू करो। दूसरी, छोटा छोटा निवेश करके अनुभव जमा करो। तीसरी, अपने डर को पहचानो और उससे लड़ो। अब डर की बात पर आते हैं। किताब में एक खास अध्याय है जहां लेखक हमें बताता है कि डर इंसान की आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर 2 तरह का होता है, पैसा खोने का डर और असफल होने का डर। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसा खोने के डर से इतना घबरा जाते हैं कि कभी पैसा बढ़ाने का मौका ही नहीं लेते। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे डर को समझदारी में बदल देते हैं। रिच डैड कहते थे कि अगर तुमने कभी पैसा नहीं खोया, तो इसका मतलब यह है कि तुमने असली दुनिया में खेलना शुरू ही नहीं किया। हर बड़े खिलाड़ी ने कभी ना कभी पैसा खोया है, लेकिन अंतर यह है कि वे हर बार सीख कर उठे हैं, और हर सीख ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। अब आप एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या आप भी डर के कारण कोई कदम नहीं उठा पाए? क्या आपने कभी किसी को निवेश करते देखा और सोचा कि काश मैंने भी किया होता? क्या आप भी गलत फैसले के डर से ही अपनी जगह जमे रहते हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए कि यही डर आपकी आर्थिक यात्रा में सबसे बड़ा अवरोध है। रिच डैड कहते थे कि डर को मिटाना नहीं, समझना जरूरी है। जब डर को समझ लेते हैं, तो उसका असर कम हो जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा की जो रिच डैड देते थे, जोखिम को समझना। जोखिम केवल अंधाधुंध निर्णय लेना नहीं है। जोखिम का मतलब है जानकारी जुटाना,
छोटी शुरुआत करना, गलती करना, सीखना और आगे बढ़ जाना, यही वो प्रक्रिया है जिससे दिमाग अमीर मानसिकता में बदलता है। रिच डैड बताते थे कि अमीर लोग दो चीजें पढ़ते हैं, बाजार का व्यवहार और लोगों का व्यवहार। वे देखते हैं कि लोग किस चीज से डरते हैं, किस दिशा में भीड़ बढ़ रही है, कौन सा क्षेत्र ऊपर उठ रहा है, किस जगह जरूरत है और कौन सा काम भविष्य में बढ़ेगा। यही जानकारी उन्हें निवेश का सही अवसर देती है। अब एक महत्वपूर्ण विचार आता है, कैश फ्लो। रिच डैड कहते थे कि कैश फ्लो वो जीवनधारा है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। अगर महीने के अंत में आपकी जेब से ज्यादा पैसा निकलता है तो आप फंसे हुए हैं। अगर जेब में आने वाला पैसा ज्यादा है तो आप आजाद हैं। कैश फ्लो को सकारात्मक बनाना ही असली लक्ष्य है। कैश फ्लो तभी बढ़ता है जब आपके पास एसेट हो। हमने पार्ट 2 में एसेट और लायबिलिटी समझा था, लेकिन पार्ट 3 में एसेट बनाने की कला समझते हैं। रिच डैड कहते थे कि शुरुआत छोटी हो सकती है। एक छोटी दुकान, एक छोटा निवेश, एक छोटा सा कमरा किराए पर, एक छोटी किताब जो रॉयल्टी दे, या एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस। शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत समय के साथ बड़ी बन जाती है। कहानी में आगे वो पल आता है जब रॉबर्ट अपने डर को पार करता है और पहला बड़ा निवेश करता है। वह डरता था, उसे शक था और उसके मन में हजारों सवाल थे। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने डर से बड़ा कदम उठाना होगा, और वही कदम तुम्हें अमीर बनाने वाली राह पर ले जाएगा। रॉबर्ट ने एक पुरानी प्रॉपर्टी ली, उस पर मामूली खर्च किया और उसे किराए पर दे दिया। ये उसका पहला असली एसेट था। जब महीने का किराया उसके हाथ में आया, तब उसे एहसास हुआ कि पैसे का असली स्वाद क्या होता है। यह अनुभव उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। अगर आप पहला कदम उठा लेते हैं तो आगे का रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। अब पार्ट 3 के अंत में एक और बेहद महत्वपूर्ण बात आती है, नेटवर्किंग और सही लोगों से सीखना। रिच डैड कहते थे कि गलत लोगों के साथ रहोगे तो उनकी सोच अपनाओगे, डरी हुई भीड़ के साथ रहोगे तो तुम भी डरोगे। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जोखिम लेना चाहते हैं, तो तुम भी उसी दिशा में बढ़ जाओगे। अमीर बनने के लिए अमीरों की सोच अपनानी पड़ती है, और यह सोच संगत से आती है। अब पार्ट 3 समाप्त करने से पहले आपको एक सवाल छोड़ता हूं। क्या आप तैयार हैं वो कदम उठाने के लिए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? क्या आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की राह पर पहला एसेट बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो पार्ट 4 आपके लिए एक खजाने की तरह होगा, क्योंकि पार्ट 4 में हम सीखेंगे कि अमीर लोग असफलताओं को कैसे जीतते हैं, अवसरों को कैसे पकड़ते हैं, बड़ी संपत्तियां कैसे बनाते हैं और किस मानसिकता से वे दुनिया पर राज करते हैं।